भगवान श्री कृष्ण का ऐसा जीवन परिचय जिसे जानकर हो जाएंगे आप हैरान। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा परिचय जिसे शायद आपने पहले कभी सुना या पढ़ा होगा। 3228 ई श्री कृष्ण संवत में श्रीमुख संवत्सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी द 21st of July बुधवार के दिन मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया पिता श्री वसुदेव जी थे। उसी दिन वासुदेव ने नंद यशोदा जी के घर गोकुल में छोड़ा। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण की चतुर्दशी द 27th of July मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना का वध कर दिया। 2 to 1 साल 5 माह 20 दिन की उम्र में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 3 to 1 साल की आयु त्रिनिवृत्त का वध किया। 4 to 2 वर्ष की आयु में महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। 5 to 2 वर्ष 6 माह की उम्र में यमलार्जुन नीलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। 6 to 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। 7 to 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। 8-5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया। 9-5 साल की उम्र में ब्रह्मा जी का गर्भ भंग किया। 10 to 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग का मर्दन और दावाग्नि का पान किया। 11-5 वर्ष 3 माह की आयु में गोपियों का चीरहरण किया। 12-5 साल 8 माह की आयु में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। 13 to 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। 14 to 7 वर्ष 2 माह 14 दिन का उम्र में मैं श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद पढ़ा। 15 to 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा कर लाए। 16-8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में गोपियों के साथ रासलीला की। 17 to 8 वर्ष 6 माह 5 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया। 18 to 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की उम्र में शंखचूड़ दैत्य का वध किया। 19 to 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर वृषभासुर और केशी दैत्य का वध करने से केशव पड़ा। 20 to 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया एवं कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन दोबारा बैठाया। 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका में सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों गज शिक्षा अश्व शिक्षा और धनुर्वेद कुल 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पंचजन दैत्य का वध एवं पांचजन्य शंख को धारण किया। 22 to 12 वर्ष की आयु में उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 23 to 12 से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। 24-28 वर्ष की आयु में रत्नाकर सिंधु सागर पर द्वारका नगरी की स्थापना की एवं इसी उम्र में मथुरा में काल्यवन की सेना का संहार किया। 25 to 29 से 37 वर्ष की आयु में रुक्मिणी हरण द्वारका में रुक्मिणी से विवाह स्यमंत मणि प्रकरण जाम्बूती सत्यभामा एवं कालिंदी से विवाह केकई देश की कन्या भद्रा से विवाह मध्य देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह। इसी आयु में प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर का वध नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर द्वारका भेजा। अमरावती में इंद्र से अदिति के कुंडल प्राप्त किए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पारिजात वृक्ष कल्पवृक्ष द्वारका लाए। नरकासुर से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से द्वारका में विवाह। शोनितपुर में बानासुर से युद्ध उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका लौटे एवं पौंड्रक काशीराज उसके पुत्र सुदक्षिण और कृत्या का वध कर काशी दहन किया। 26 to 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में उपस्थित हुए। 27 to 39 व 45 वर्ष की आयु में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। 28-71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। 29 to 73 वर्ष की उम्र में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता मय दानव को सभा भवन निर्माण के लिए आदेश भी दिया। 30 to 75 साल की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के निमित्त इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। 31-75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की। 32 to 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। मगध के सिंहासन पर जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया। 33 to 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया। 35 to 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारका में शिशुपाल के भाई शाल्व का वध किया।
75 वर्ष 10 माह 24 दिन की उम्र में प्रथम द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी चिरहरण की लाज बचाए। 37 to 75 वर्ष 11 माह की आयु में वन में पांडवों से भेंट, सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका प्रस्थान किया। 38 to 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराटनगर पहुँचे। 39 to 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट की राजसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव, द्रुपद को सौंपकर द्वारका प्रस्थान, द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति, अर्जुन का सारथी कर्म स्वीकार करना किया। 40 to 89 वर्ष 2 माह 1 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। 41 to 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन युद्ध में पांडवों की अनेक प्रकार से सहायता की। 42 to 89 वर्ष 4 माह 1 दिन की उम्र में अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकने का श्राप दिया एवं इसी उम्र में गांधारी का श्राप स्वीकार किया। 43 to 89 वर्ष 7 माह 7 दिन की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। 91 to 92 वर्ष की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। 45 to 125 वर्ष 4 माह की उम्र में द्वारका में यदुवंश कुल का विनाश हुआ एवं 125 वर्ष 5 माह की उम्र में उद्धव जी को उपदेश दिया। 46 to 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27 पर प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण और उसी के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।